पूजनीय व्यास जी, सुखदेव जी, सनत कुमार जी, नारद जी, भगवान शंकर, मां पार्वती को सर झुकाकर प्रणाम करें। उसके बाद बहुत सारा आदर हमारे जजमान श्री राधे श्याम महोरे, श्रीमती उर्मिला महोरे जी को और श्याम सुषमा महोरे, पूजा प्रकाश महोरे, रवि वर्षा महोरे, समस्त महोरे परिवार को और इस घर के पितामह श्री मोहन से मोहनवती महोरे जी को बहुत आदर दें, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करें और हमारे जजमान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। थोड़ा जोर से बजाइए। बहुत प्यारा आयोजन आपने किया है। यहाँ पर उपस्थित बुजुर्ग माताओं का, मेरी बहनों का, छोटी बहनों का, बुजुर्ग जनों का, नौजवान भाइयों का, छोटे भाइयों का मैं गणेश प्रसाद दुबे व्यास आसन से पूरे सम्मान के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आप सबका स्वागत। आज कथा का 7वां दिन है, 7वां दिन है और आज कथा में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव है और कमाल देखिए, जो जगत को जोड़ा देता है आज उसे जोड़ा मिलने वाला है। आदरणीय श्रोताजनों, उसे जोड़ा मिलने वाला आज वो परमात्मा जिनने हम सबको जोड़ा दिया है, आज उन्हें जोड़ा मिलने वाला है। बहुत सारे लोग परमात्मा को बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए उपास रहते हैं, उनके लिए तप करते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए जागते हैं, उनके लिए नाचते हैं। उनसे प्रेम करने के अलग अलग साधनाओं के तरीके हैं, लेकिन आखिर में परमात्मा हमारे लिए क्या करते हैं? हम तो इतना सब कुछ करते हैं। ईश्वर का काम क्या है? कुछ लोग कहते हैं कर्म में सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर परमात्मा का हमारी जिंदगी में रोल क्या है? मैं यहां से चर्चा शुरू करूंगा। एक भिखारी था, वो कहीं भी जाता था तो एक बात कहता था, राम के नाम से भीख दे दो, राम के नाम से भीख दे दो। ये लगभग 1200 साल पुरानी बात है। मुगलों का राज्य था, लोगों ने शिकायत करी शहंशाह से, खाता हमारा है, नाम राम का लेता है, इसको सबक सिखाओ। राजा ने भरे दरबार में भिखारी को बुलाया बेइज्जत करने के उद्देश्य से। क्यों? तुम्हारा राम क्या करता है? सब कुछ तो मैं करता हूं और तुम मेरा नाम नहीं लेते, राम का लेते हो। मुस्लिम शहंशाह से उस भिखारी ने कहा, अगर चमत्कार देखना है तो 2 मिनट दीजिए सरकार, भरी सभा में चमत्कार दिखा दूंगा मेरा राम क्या करता है। शहंशाह ने मंत्रियों की तरफ देखा, क्या करना चाहिए? मंत्रियों ने कहा, पूरी जनता देख रही है, न्याय की उम्मीद करती है, दीजिए 2 मिनट। राजा ने 2 मिनट दिया। बोल क्या करना है? बोले 2 मिनट दिए हो, आपको मेरी बात मानना है। शहंशाह ने कहा, करना क्या है? बोले 2 मिनट के लिए नीचे आओ और मुझे सिंहासन में बिठा लो। सिंहासन में बिठाना बड़ी बात है। मंत्रियों ने कहा, करो भाई, 2 मिनट की तो बात है। भिखारी नीचे से ऊपर, राजा ऊपर से नीचे। राजा ने कहा, पता तेरा राम क्या करता है? बोले ऐसे नहीं, विनम्र बनो, थोड़ा सर झुकाओ और आदर के साथ पूछो तो बताए। राजा को गुस्सा तो आई, बोले कूल डाउन, थोड़ा शांति रखो। मंत्रियों ने सारा किया, जनता देख रही है, वेट छवि जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? भिखारी सिंहासन से मुस्कुराया, बोले यही मेरा भगवान करता है। 2 मिनट पहले मैं भिखारी की जगह में था, तुम राजा के सिंहासन में। 2 मिनट के अंदर मैं राजा के सिंहासन में हूँ और तुम भिखारी की जगह में खड़े हो। मेरे भाई बहन,
आप और हमारी चतुराई ज्यादा सालों की नहीं है, ज्यादा दिनों की नहीं है। कितने ही जोड़ लें, एक हिचकी की तो है, एक हिचकी का तो सफर है। राम नाम और फिर गरीब की यहाँ डिलीवरी, गरीबी रेखा में फिर से नाम। और कोई गरीब पूरी जिंदगी धन के लिए तरसा, एक हिचकी आई, करोड़पति की यहाँ डिलीवरी हुई और सफर करोड़पतियों के साथ शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? वो राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बनाता है। आदरणीय श्रोतागणों, उदाहरण क्या है? क्या केवल बातों में है? नहीं जी। बाली बड़ा बलवान, सुग्रीव बेचारा घर बार छोड़ के पहाड़ में पर्वत में अकेला रह रहा है। पल भर में राम से मिले, एक बाण लगी और बाली मारा गया और सुग्रीव राजा बन गया। आदरणीय श्रोतागणों, सुग्रीव राजा बन गया। रावण इतना बलवान, एक युद्ध हुआ और रावण कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया और विभीषण सदा के लिए लंका का राजा बन गया। आदरणीय श्रोतागणों, तीसरा उदाहरण सुदामा। गरीब सुदामा जब वो गए तो 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण के हाथों में दी। आप यकीन करना, कृष्ण राजा थे, एक रात के अंदर सुदामा को सुदामापुरी बनाकर वहां का राजा बना दिया। आदरणीय श्रोतागणों, जोर से बजाइए। राजा बनना है कि नहीं? हुई है वही जो राम रच राखा, को कही कहत बढ़ावई साका। तो यकीन मानिएगा, आप और हम जो प्रेम कर रहे हैं वो ईश्वर को मनाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हैं। आओ अपने अनेक जन्मों को सुधारने के लिए इस पल का उपयोग करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। अच्छे से ताली बजाते हुए ताली बज नहीं रही है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं धीरे धीरे बजा रहे हैं। कुछ माताएं हैं जैसे लड्डू बनाते हैं वैसा, और उसकी एक ही वजह है, आप इतने धीरे धीरे इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आजू बाजू वालों को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा रोग जीवन का, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, थोड़ा बड़े क्या हो जाते हैं, हम गुनगुना नहीं सकते। मैं आपसे निवेदन करूं, खूब झूम के नाचिए दोनों हाथों से। ऐसे हाथ जोड़े और भगवान से एक अर्जी लगा,
बोलो करनी है, मेरे साथ बोलो, करनी है भगवान राम से गुजारिश एक ही। करनी है भगवान राम से गुजारिश एक ही। भगवान राम कृष्ण शिव के अलावा कोई बंदगी ना मिले। अगर आपकी बंदगी ना मिले तो दोबारा ये जिंदगी ना मिले, जिंदगी ना मिले। हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जब जब जन्म दोगे, जैसे इस जन्म में भक्ति दिए हो ऐसे ही अगले जन्मों में भी देना, तो जन्म देना। और अगर आपका साथ ना मिले तो हमें विश्व में कहीं जन्म नहीं लेना है, हमें भोग नहीं, हमें तो आप चाहिए परमात्मा, हमें आप चाहिए। और जो मांगेगा वही पाएगा, दोनों हाथों से। और ताली कैसे बजेगी? पूरी ताकत से। दोनों हाथ ऊपर करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आदरणीय श्रोताजनों, मैंने कल बोला था राम के नाम को
आप अनमोल वस्तु के रूप में संभाल के रखिए। दुनिया की बहुत सारी चीजें खर्च होती हैं, लेकिन राम नाम की मणि, उसकी वैल्यू इतनी है। जैसे आपके पास सोना है तो बेचने की जरूरत नहीं है, सोना को गिरवी रख दो तो आपका काम चल सकता है। ऐसे ही राम नाम की मणि ऐसी है, जहां गिरवी रखोगे पृथ्वी में नहीं पूरे ब्रह्मांड में काम चल जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, इतनी प्यारी मणि है। और ऐसा भी नहीं कि खूब विश्वास करके रखो, सोने में विश्वास करो चाहे ना करो, सोना तो सोना है। और राम कृष्ण शिव में विश्वास करो चाहे ना करो, वो तो परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, तो हाँ, लेकिन अगर विश्वास हो जाएगी तो उसको संभालने के लिए आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाएगी कि राम नाम मणिदीप धरो, जही दहरी जही द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। आदरणीय श्रोताजनों, अगर अपने जिंदगी में प्रकाश चाहिए, आत्मा को जागृति होते हुए देखना है, तो एक आदत बना लीजिए। सभी मेरे तरफ ध्यान दें, मुस्कुराने की आदत। इस संसार में जैसे फूल खिलता है तो पूरी दुनिया उस फूल को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, ऐसे ही जो मुस्कुराता है पूरी दैविक शक्ति उस व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचा देती है। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए पूरी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए। एक बूढ़ी मैया कल थी, एक भी दांत नहीं थे, लेकिन मुस्कुरा रही थी, तो ऐसे लग रही थी कि विश्व सुंदरी। हाँ, कहते हैं अहमियत आपकी बता नहीं सकते। परमात्मा अपना रूप दिया है, सब कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, लेकिन ईश्वर देखो, राम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं राम सीता जी आपके जैसे दिखती हैं और राम जी हमारे जैसे दिखते हैं, है ना। तो भगवान ने हमें क्या दिया है? अपना चेहरा दिया है। तो अहमियत भगवान कह रहे हैं, अहमियत आपकी बता नहीं सकता, रिश्ता क्या है आपका और मेरा समझा नहीं सकता। और राम और कृष्ण कहते हैं, अगर आप हो मुस्कुरा, आप हो उदास, तो राम और कृष्ण अकेले मुस्कुरा नहीं सकते। मुस्कुरा नहीं सकते। अगर आप उदास हैं तो ये कैसे मुस्कुराएगा? ये तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराएंगे। और प्रैक्टिकल करना है तो कभी पूजा करने जाना और बिल्कुल रोहांदे रहना, तो वो जो लड्डू गोपाल है ना, वो भी बिल्कुल रोहांदे ही दिखेगा। और कभी मुस्कुराते हुए जाना, वो भी मुस्कुराते हुए लगेगा। क्यों? जैसे आप होगे वैसे ही आपका परमात्मा रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए मैं निवेदन करूं, ईश्वर को, मेहमान को खुश रखिए। वो जितना खुश रहेगा उतना ही आपके घर में आनंद की लहर है। इसलिए अपने घर को शमशान नहीं मंदिर बनाना है। बोलिए सीताराम भगवान की। तो हमें क्या मिला है? राम नाम की मणि। सभी सीधी कमर करके बैठो। एक कुम्हार था, उसको मणि मिल गई। गड्ढा खोद रहा था मिट्टी के लिए, मटका बनाने के लिए, उसको मणि मिल गई। क्योंकि उतना वो एजुकेट नहीं था, इतना जोहरी नहीं था, तो उसको लगा ये चमकने वाला पत्थर किसी न किसी को पसंद आएगा। तो मटकों के साथ उसने बेचने के लिए रखा और उसको लगा 200-500 का बिक जाएगा, ठीक है, फ्री में तो मिला है। वो बेचने लगा, मटका ले लो, मटका ले लो, मटका ले लो। एक जौहरी ने देखा, सब्जी लेने आया था बाजार में, हे भगवान 25-25, 30-30 रुपए का मटका बेच रहा है और 3 करोड़ की मणि बाजू में रखी है। समझ गया इस बुद्धू को पता नहीं है। उन्होंने
पूछा भैया ये चमकने वाला पत्थर कितने का? बोले ये चमकने वाला पत्थर 500 का है। जौहरी ने कहा बिल्कुल ही नहीं जानता, 3 करोड़ की मणि है, 500 में कह रहा है। बोले 450 में लूंगा। कुम्हार ने कहा यार अच्छा बेवकूफ मिला, 500 पौने 500 में दे दूंगा। बोले पौने 500 से कम में नहीं दूंगा। जौहरी ने कहा सब्जी लेके आता हूं, उसके बाद ले लूंगा। जौहरी सब्जी लेने गया, इतने में बाजार थोड़ी आगे बढ़ी, दूसरा जौहरी आया, उसने देखा हे भगवान 3 करोड़ की मणि बाजार वैल्यू, और ये मटका बेच रहे 25-25, 30-30 रुपए वाला, और व्यस्त है। उसने भी पूछा क्यों ये चमकने वाला पत्थर कितने का? ये चमकने वाला पत्थर कितने का? बोले 500 में दूंगा। दूसरे वाले जौहरी ने अपने पास 20-25-30 हजार रुपए जितने थे, बोले ये पकड़ो भैया मेरी बाजार तो हो गई, और लिया और चला गया। लिया और चला गया। इतने में पहला वाला जौहरी आया, यहां ध्यान दें। और जैसे ही पहला वाला जौहरी आया तो पहला वाला जौहरी ने देखा कि मणि कहां गई। तो उसने कुम्हार से पूछा क्यों मणि कहां है? तो कुम्हार ने कहा वो तो हमने बेच दिए। कितने में? बोले हमने तो 500 कहा था, लेकिन वो मणि जिसने ले गया उसने 20-25-30 हजार रुपए दे गया, ये देखो। तो पहला वाला जौहरी ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, 3 करोड़ की मणि को तुमने 20-25 हजार में बेच दी। कुम्हार ने कहा क्या बता रहे? बोले हाँ। तो कुम्हार ने सिर में हाथ फेरा और कहता है मैं तो मूर्ख हूं, नहीं पहचानने की वजह से 20-25 हजार रुपए कमाया, लेकिन तुम तो पहचान गए थे, तुम तो महामूर्ख हो, 500 में भी खरीद के ले जा नहीं सके। 500 में भी ध्यान रखना, 8 अरब लोग दुनिया में हैं, वो अगर किसी भी मजहब को, किसी भी भगवान को भज रहे हैं तो कुछ तो उसको याद करके पा रहे हैं, भले ही 20-25 हजार पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने ब्रह्म को पहचान लिया है और फिर भी अगर व्यर्थ जीवन गवा रहे हैं तो हम मूर्ख नहीं, हम महामूर्ख हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हमने ईश्वर को पहचान लिया है, ब्रह्म कौन है, परम तत्व कौन है, हमें उन्होंने अपनी सारी चरित्र के माध्यम से उन्होंने बता दिया मैं वही हूं जिसे लोग एक पैर में खड़े होकर ढूंढते हैं, मैं वही हूं जिसे दीमक लग जाती थी और मिल नहीं पाता था, क्योंकि कलयुग में छोटी आयु दिया था, इसलिए सरलता से मैं तुम्हें समझ में आ गया। बोलिए सीताराम भगवान की। इसलिए जो जो कलयुग में जन्मे ऐसे हाथ करो सभी, थोड़ा पीठ ठोको। अच्छा युग मिला है, इतनी कम उम्र में भगवान मिल गया, इतनी कम आयु में ईश्वर मिल गया, इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। और मिल भी गया, समझ में भी आ गया। सोचिए वो अनंत, ऐसे करो सब, अपने हाथों को ऐसे करो, अपने ऐसे, ये आंखों को ऐसे करो, कानों को ऐसे करो, जीभ को ऐसे करो, शरीर को थोड़ा छुओ। वो अनंत इन छोटी छोटी इंद्रियों को समझ में आ गया, इससे बड़ी विजय और क्या होगी। आदरणीय श्रोताजनों, जो अनंत बड़ी बड़ी दूरबीनें नहीं देख पाई, बड़ा बड़ा विज्ञान नहीं देख पाया, छोटे छोटे यंत्र मिले थे हमें, हम उसमें उस ईश्वर को बिठा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन है जिनके यहाँ श्री राम जी की तस्वीर है? हाथ उठा के बताइए जिन जिन के यहाँ राम जी की तस्वीर है। ओहो, एक चीज और ध्यान रखना, अपने पूजन घर में केवल शिव जी को मत रखना, केवल राम जी को मत रखना, केवल कृष्ण जी को मत रखना, केवल दुर्गा जी को मत रखना, किसी एक को मत पकड़ना, क्योंकि ये जितने परमात्मा हैं एक एक तरंगों के लिए हैं। कोई चरित्र के लिए, कोई आनंद के लिए, कोई आशीर्वाद देने के लिए। जैसे कुछ लोग पति अकेले को पकड़ लेते हैं, पत्नी अकेले को निभा लेते हैं, तो बिल्कुल
रूखे हो जाते हैं और जो पूरे परिवार को निभाते हैं वो आनंदित हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए एक को पकड़ने की आदत ना डालना, सबको अपने पूजन मंडप में। आज मैं जो कथा है उसको एक रूप में सुनाना चाहता हूँ। आपको कभी कभी लगता होगा भगवान कृष्ण राम हिंदुओं के भगवान हैं, क्या मुसलमान के नहीं हैं, क्या सिख के नहीं हैं, क्या ईसाई के नहीं हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, कानपुर की घटना है, सॉरी लखनऊ की। लखनऊ में एक पान वाली दुकान में श्री कृष्ण की फोटो लगी थी। कौन की फोटो लगी थी? जोर से बोलो, कौन की लगी थी? कृष्ण जी की। सुन रहे हैं ना? कौन की लगी थी फोटो? हाँ, और पान वाला ऐसे पान लगा रहा था, और वो जब पान लगा रहा था तो जिसका जो काम होता है उसकी नजर उस पे रहती है। तो कृष्ण ने ऊपर मोर का मुकुट पहना था, बंसी हाथ में ली थी, पीतांबरी भी थी, लेकिन पैर में जूता नहीं थे। और वो मुसलमान भाई की जूता की दुकान थी। तो उसने कहा, यार भैया ये जो जिसकी तुमने फोटो लगाए हो इसने सब कुछ अच्छा पहना, जूता नहीं पहना। तो पान वाला भी मजाक के मूड में था, बोले तुम ही पहना दो अगर इतना अच्छा लग रहा है। बोले ये मिलेगा कहाँ? बोले वृंदावन में रहता है, बांके बिहारी के मंदिर में। 400 बरस पुरानी बात है, लेकिन एक अन्न नहीं खाया और एक ही बात कहा, हे मोहन, मुस्लिम को श्री कृष्ण ने भोजन कराया और वो मुस्लिम नहीं रसखान बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, रसखान बन गया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, वो परमात्मा आता है, वो ईश्वर आता है, बस एक चीज है, आप अपने जीवन में परमात्मा की याद बनाए रखें। बोलिए सीताराम भगवान की। श्री राम धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। आज की भाषा में कहें तो KG1 KG2 या पहले की तैयारी है। पहले जितने भी बच्चे होते थे वो गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे, अब गुरुजी पढ़ाने आते हैं राजा महाराजाओं के बच्चे को। तो श्री राम जी जिनके यहाँ पढ़ने गए वो और साधारण गुरु नहीं थे, वो वशिष्ठ गुरु थे। और एक बात बता दूं मैं, अगर जिसका गुरु बलवान होगा दुनिया में उसका चेला पहलवान होगा। आदरणीय श्रोताजनों, चेला पहलवान। और अगर गुरु बलवान नहीं है तो चेला। श्री राम क्यों बलवान है? क्योंकि गुरु बलवान। और बलवान मतलब ताकत वाले नहीं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं थोड़ा मेरे तरफ ध्यान दो, आ जाओ जितने भी हो। आप कहेंगे महाराज जी ऊपर से तुम ऐसे मुंह चोमेट रहे हो, अरे 50 लोग भी आ जाए तो मुझे हरा नहीं सकते। आप कहेंगे इतनी ताकत है, अरे 100 आ जाए तो नहीं हरा सकते। आप कहेंगे इतना हट रहे हो। जी हाँ, जो पहले से हारा है उसे कौन हरा सकता है? आदरणीय श्रोताजनों, हरा तो उसे सकते हैं जो जीता है, हम तो हारे हुए हैं प्रभु। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की कंपटीशन चलती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वशिष्ठ जी से वो एक ही चीज सुनना चाहते हैं कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हो गए और वशिष्ठ जी कहते हैं तुम राज ऋषि हो। राजा हो भाई, राज ऋषि जो समस्त प्रकार का मैनेजमेंट करके अपना अस्तित्व बनाए, जो पूंजी भी जुटाए, ताकत भी जुटाए, जो इज्जत भी जुटाए, जो जुगाड़ बनाकर अपना राजपाट चढ़ाए, वो राज ऋषि होता है। और जो सारे जुगाड़मेंट को ब्रह्म की दृष्टि से देखे वो वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ऋषि होता है। आदरणीय श्रोताजनों, ब्रह्म ऋषि। सिया राम मैं सब जग जाना, करहूं प्रणाम जो रजू। लेकिन द्वेष बड़ा खराब होता है, और द्वेष इतना खराब होता है कि
कोई की उन्नति हम देख नहीं सकते। आप लोगों में से कौन कौन है दूसरे का मकान बने या जेवर लेवे या गाड़ी लेवे और बच्चे अच्छे पास हो और आपके हृदय में खुशी होती है? ऐसा व्यक्ति कौन है जो हाथ उठा के बता? एक मैं भी हूं, आधा उठाऊंगा क्योंकि 50-50 है, थोड़ी जलन भी होती है। अब इनके सामने काहे झूठ बोल रहे हैं? लेकिन जलन कंपटीशन वाली होती है, ये मिट जाते ये वाली नहीं, हम भी बन जाते हैं। तो जिनको बिल्कुल जलन नहीं होती वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे, और जिनको आधी जलन होती है और ऐसा लगता है हम भी मकान बनाएंगे, वो आधा उठाते हैं। ठीक है, अब अपना मत रख सकते हैं। और बाकी जलन, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भी किसी की उन्नति से जलो मत। अगर बन सके तो बराबरी करो आदरणीय श्रोताजनों। बराबरी करने में आनंद है और जलने में, लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल जल राख। मैं दूसरे की उन्नति देखकर ऐसो जलो, न कोयला भयो न कोयला ही हो पाया न राख ही हो पाया। तो विश्वामित्र ने एक पुत्र को मारा, 2 को मारा, 100 को मारा, और एक दिन सोच के गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा हत्यारा। और जैसे ही गए तो झाड़ियों के पीछे थे कि आज ना रहेगा बांस, ना बजेगी, जोर से ना बजेगी, सीधे वशिष्ठ जी को मार दो। झाड़ियों में छिपे थे, पूर्णिमा का चांद उदय हो रहा था। अरुंधति ने एक गिलास दूध लाके दिया और कहा चांद कितना अच्छा लग रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल विश्वामित्र जी के तेज जैसे चमक रहा है। इतना सुन नहीं था कि पैर की जमीन खिसक गई और विश्वामित्र जी सीधे आए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। और जैसे ही वशिष्ठ जी के चरणों में गिरे, वशिष्ठ जी ने उठाया और कहा उठो ब्रह्म ऋषि, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो चुके हो आदरणीय श्रोताजनों। ब्रह्म ऋषि। आजकल माहौल चल रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था, काय का, यहां ध्यान दो, काय का, झुकने का। हाँ, अगर तुमने सोचा कि झुकने का नहीं तो तुम क्या बनोगे? विश्वामित्र। और विश्वामित्र 60,000 साल की तपस्या के बाद मेनका आई और डगमगा दी। जो झुकेगा नहीं वो पतित हो जाएगा, और जो झुकेगा उसे राम मिलेंगे क्योंकि वो पावन हो जाएगा आदरणीय श्रोताजनों। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास करोड़ों आए और करोड़ों चले गए क्योंकि झुकने का उनका सिद्धांत था। इतने बड़े बड़े, आज मैं पेपर पढ़ रहा था, पूजनी बापूजी को जमानत मिली है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा सब झुकने का नहीं तो बहुत ज्यादा झुक गए, और जो झुक गया आदरणीय श्रोताजनों वो इस संसार में फिर टिक ही गया, वो टिक ही गया। तो मैं आपसे निवेदन करूं, विश्वामित्र जी भी झुके और आप भी झुके। आइए हम झुकने की विद्या सीखें। आज एक संकल्प लेके जाइएगा, सबसे पहले शुरुआत झुकने से करें। सबसे पहले उठें तो माता पिता गुरु के आगे झुकें, भगवान के आगे झुकें, सूर्य के आगे झुकें, अपने के सामने जो मिले उसके आगे झुकें। जितने आप झुकेंगे ध्यान रखिएगा आप उतने ही ईश्वर के किनारे आते जाएंगे, आप ब्रह्म ऋषि बनते जाएंगे। और जो जानत जहि देह जनाई, जानत तुम्हारी यही मुक्ति है। तो आइए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप लोगों
लोगों में से कौन कौन है जिनने गुरु दीक्षा ले लिए हैं? वाह, प्रणाम है आपको और आपके गुरु जी को। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो, और तब तुमने गुरु जी को जान लिए तो फिर तुम खुद ही गुरु हो गए। बनाने की जरूरत क्या है? ये गलत फिलॉसफी है। गुरु को क्या जान सकते हो आप? ध्यान रखना, विवेकानंद जी अगर गुरु को जानने की कोशिश करते तो विवेकानंद जी तो अंग्रेजी भी बोलते थे, संस्कृत भी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, अमेरिका भी जाते थे। और रामकृष्ण जी तो कैंसर से पीड़ित थे, रात भर तड़पते थे। गुरु को जाना नहीं जाता, गुरु को तो माना जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, माना जाता है। जो जानने की कोशिश करते हैं वो ठगे जाते हैं, और जो मानने की कोशिश करते हैं उनके गुरु में स्वयं परमात्मा उतर आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। मीठी मीठी ताली। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो समान शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो समान शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो समान शंकर सम होई। ओ गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो समान शंकर सम होई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। हो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अनकाल विद्या सब आई। और कौन कौन है जो अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं? सब बनाना चाहते हैं। तो विशेष रूप से मम्मियों से निवेदन है, मैं कई घरों में देखता हूँ, मम्मियाँ बच्चे को लेके मेहमानी में जाती हैं, और जैसे ही चाय की ट्रे आई तो खुद तो चाय उठा लेती है, और जैसे ही बच्चे ने हाथ बढ़ाया, नहीं नहीं वो नहीं पीता,
बच्चे का खून खोल जाता, खुद तो पी रही है, मुझे नहीं पीने देती। या तो आप भी छोड़ो या फिर बच्चे को मत छोड़ाओ। और वो बेचारा दबते रहता है। फिर मैं कई बार रात में घूमने निकलता हूं तो कई होटलों में देखता हूं जो बच्चे 10 साल से दब रहे थे अब वो चाय पी रहे हैं होटल में खड़े होकर, और चाय एक घूंट चाय पीते हैं। ये तो मम्मी ने मना किया था और पापा ने काहे के लिए मना किया था, तो अब वो एक घूंट चाय पीते हैं और मम्मी का अहंकार तोड़ते हैं और फिर एक कस लेते हैं। तो किसका तोड़ते हैं, जोर से बोलो, किसका तोड़ते हैं? और ऐसा एक नहीं 100 150 बच्चों को आप एक लाइन से जाके देख लेना। क्यों? किसी भी प्रकार के सिद्धांत को लागू करना है तो पहले बच्चे में नहीं, पहले खुद में करना है। आदरणीय श्रोताजनों, दशरथ जी ने खुद ने वशिष्ठ जी की इज्जत करी, विश्वामित्र की इज्जत करी, इसलिए राम ने किया और आज हम कर रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। आदरणीय श्रोताजनों, पहली गुरु माँ होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं। और आपको मैं बताने में बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं, अपने बच्चे को अच्छा सुतारा लगाया करो। बच्चे घबराहट से देख रहे हैं, हे भगवान ये कौन से गुरु जी, क्योंकि पहले लेकिन राम कभी नहीं पिटे। बड़े ध्यान से सुनना, एक बार दशरथ जी और कौशल्या जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। राम कभी नहीं पिटे। कारण राम क्यों नहीं पिटे? क्योंकि राम इतने गंभीर थे। पूरी दुनिया का मैंने अध्ययन किया है, सबने कोई ना कोई गलती किया होगा, केवल राम है जिनने पूरी जिंदगी में कोई गलती नहीं की। आदरणीय श्रोताजनों, कोई गलती, इतना सा भी किसी का दिल नहीं दुखाया है। कन्हैया का बात नहीं कहूंगा मैं, वो तो कितनों की मटकी फोड़े हैं भगवान ही जानता। मुझे तो लगता है राम जी जो शांत रहे ना, पूरा बदला कन्हैया ने ले लिया। मैं तो कृष्ण को राम को जब एक कैटेगरी में रखता हूं, देखो राम जी ने कहा एक ही शादी करूंगा, कन्हैया ने कहा शादी करूंगा। ध्यान रखना, राम जी ने कहा लंका नहीं चाहिए, मेरी मातृभूमि चाहिए। कृष्ण जी ने कहा सोने की द्वारिका बनाऊंगा। राम जी ने कहा किसी का अपहरण नहीं करना चाहिए, बोले मेरी सीता का अपहरण किया है, मैं रुक्मणी का करूंगा। लेकिन ब्रह्म कितना सरल हो सकता है, आप यकीन करें। श्री कृष्ण को याद करता हूं मैं, वो क्षण याद करता हूं जब यशोदा ने ऐसे कान पकड़ा और ऐसे करके जब ऐसे तो कहते हैं कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए और 2 आंसू टपक गए। तब मेरा मन कहता है कि वो 2 आंसू कितना बड़ा वजन रखते रहे होंगे कि उन आंखों की 2 बूंदों से समुंदर भी हारे होंगे। याद करो जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को मारे होंगे। वो सूक्ष्म तरंगे, वो सूक्ष्म प्रकाश, वो सूक्ष्म ईश्वर। कई बहुएं होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जब नई नई आती हैं वो बहुएं इतनी साइलेंट होती हैं। ये बहुएं कुछ होती जो मर्यादित होती हैं, पीछे से गिलास उठा के ले जा लेंगी, झाड़ू लगा लेंगी, किसी को हिलाएंगी तक नहीं सर को, इतनी सावधान होती हैं। ऐसे ही वो परमात्मा कितना सावधान है, पूरी जिंदगी हमारे हृदय के अंदर रहता है, लेकिन हमें को पता नहीं चलती। आदरणीय श्रोताजनों,
लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, अपने बच्चों को थोड़ा मारा करो। कौन कौन है नई नई मम्मी जो अपने बच्चे को मारती हैं? एक अच्छा मारती बच्चे ही को ना, सास ससुर को नहीं मारती। नहीं तो अधिकतर मम्मी तो ऐसी पकड़ती हैं और अच्छा सुधार मम्मी को, बच्चे को नहीं, सास ससुर। तुमने 3-5 करे और हमने। तो मेरा निवेदन है, मार भी रही हो तो बिल्कुल ओरिजिनल ही मारना। पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपको पता है ये जितने यहाँ पिता बैठे हैं ये बड़े महान हैं, लेकिन कभी आप इनको देखोगे नहीं कि बच्चे को हृदय से लगा लें या सिर में हाथ फेर दें। कभी ना कभी आप देखना कमीच निकालते हैं। ऐसे बैठिए। एक बच्चा मूर्तिकार था, उसके पिता भी मूर्तिकार थे। उसने मूर्ति बनाई, उसकी मूर्ति जिला में रखी गई। कलेक्टर आरती उतार रहा है, मम्मी भी गए, पापा भी गए और वो भी। कलेक्टर साहब आरती उतार रहे हैं, मम्मी ने टहनी मारी अपने पति को, कहा कैसी लगी बेटे की उन्नति? पिता ने कहा मूर्ति अच्छी बनी लेकिन गाल में फिनिशिंग नहीं है। मम्मी ने कहा दुश्मन तुम्हारे पापा, भतीजे की तारीफ कर देंगे, भलेंज की कर देंगे, तेरी नहीं करते तुम। लड़कन का और मेहनत करूंगा। पूरी साल मेहनत करा और दुर्गा जी की ऐसी मूर्ति बनाई गई, संभाग में रखी गई। सांसद ने आरती उतारी, पापा भी गए, मम्मी भी गई, बेटा भी गया। क्यों पापा जी? मूर्ति कैसी लगी? बोले गाल में फिनिशिंग है, थोड़ी नाक को और सुधारना। मम्मी ने टहनी मारी, बोले 30 साल हो गए। लड़के ने और मेहनत करी, बोले पिता से तारीफ करवाना है। और मेहनत करने के बाद उसकी मूर्ति भोपाल में रखी गई। मुख्यमंत्री आरती उतार रहे हैं। दुर्गा जी की मूर्ति दिव्य है। लड़कन का और पापा जी कैसी है? बोले बेटा नाक तो सुधर गई लेकिन यहाँ जो फिनिशिंग है ना उतनी कटिंग नहीं आई। मां ने कहा खा गया, तारीफ नहीं करते। और मेहनत की, लड़के ने और मेहनत करी और दिल्ली में रखी गई। और जब दिल्ली में रखी गई, प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं। लड़का आया, बोले पिताजी, पापा जी बताइए। पापा जी की आंखें पहले ही डबडबाई हुई थी, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हाथ किया और हृदय से लगाया और कहा बेटा जब तूने जिला के लिए मूर्ति बनाई थी तब भी सुंदर थी, और आज तो कहना ही क्या है, भारत के प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं। लेकिन मैं तेरी उस दिन तारीफ कर देता तो तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। पिता की तारीफ थोड़ी देर से मिलती है लेकिन गहरी होती है। आदरणीय श्रोताजनों, सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब अस्त होते हैं तो चारों ओर अंधेरा हो जाता है। जितने भी बेटा और बिटिया हैं, मेरा उनसे निवेदन है, श्री राम चरित्र का एक ही आधार है, अपने माता पिता का सम्मान। आदरणीय श्रोताजनों, आज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट, जोर से बोलो, प्रेम ते प्रगट। जो चीज अंदर से होनी चाहिए आजकल उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। कुछ दिन बाद, बुरा मत मानना, बताना पड़ेगा कि पिता को ऐसे ऐसे बच्चे से प्रेम करना है, पत्नी को ऐसे रहना है, बिटिया से ऐसे सम्मान करना है। स्वार्थ इतना हावी हो गया है कि प्रेम खत्म हो गया, और अगर प्रेम खत्म हो गया तो संसार से राम खत्म हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, राम तो केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान आधार। प्रेम, और ये बात मैं बिना आधार की नहीं कह रहा हूं। पिता ने 4 बार डांटा 3 साल में कि तू बीए में फेल हो गया। लड़का ने माँ और पिता की गर्दन काट दी। लड़का रो रहा था, हमारे जबलपुर की घटना, तो माँ ने अपनी बिटिया को नाले में फेंक दी कि लड़के को पालना है। जब स्वार्थ प्रेम में होगा तो वो कत्ल करेगा, और निस्वार्थ प्रेम में होगा तो वो सब में परमात्मा देखेगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए अपनी जिंदगी से प्रेम में स्वार्थ खत्म कर दीजिए। मैंने कहा था कल भी, नेकी कर
नेकी कर और गड्ढे में डाल। आदरणीय श्रोताजनों, नेकी करिए और भूलते जाइए। जो जितना भूलता है वो जिंदगी में उतना ही बड़ा सुख का पद पाता है। बोलिए सीताराम भगवान की। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। सब बोलो विश्वामित्र, विश्व का मित्र, विश्व का दोस्त। किन्हें लेने आए हैं? राम को लेने आए हैं। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ हूँ सो करत ना लावहूँ बारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ हूँ सो करत ना लावहूँ बारा। विश्वामित्र जी ने कहा, हमें असुर परेशान कर रहे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस दुनिया में सुर कभी परेशान नहीं करते। कौन परेशान करता है? जोर से बोलो, कौन परेशान करता है? असुर। सुर मतलब जिसे सुनने में आनंद आए, वो क्या है? कल मुझे राधे श्याम जी पूछ रहे थे, महाराज जी यहाँ इतने अच्छे भजन हो रहे थे, आपने सुना? मैंने कहा मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? मैंने कहा मैंने बस शुरुआत सुनी और इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। नींद मतलब मुक्ति, नींद मतलब शांति, नींद मतलब दूसरी दुनिया। तो जो सुर होगा वो तुम्हें शांति देगा, तुम्हें नींद देगा, चैन देगा। और जो असुर होगा वो तुम्हें बेचैनी देगा। अगर शादी में कोई डीजे बज रहा है, पूरी रात नींद नहीं आती, कारण असुर बजेगा तो बेचैनी आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, बेचैनी। और दोनों में वो चीज छिपी है, ध्यान रखना। आपको लगता होगा कि परमात्मा असुर को मारते क्यों नहीं? भगवान की भी अपनी मजबूरी है। सुर है छाती और असुर है पीठ। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और हम छाती में मारे या पीठ में, दर्द तो हमें होगा ना, होगा कि नहीं? भगवान की भी यही दिक्कत है। भगवान, एक गुरुजी थे, छोटा सा उदाहरण समझिए। एक गुरुजी थे, उसके थे 2 चेला। कितने चेला थे? जोर से बोलो, कितने थे? और दोनों में हो गई लड़ाई। दोनों थे सगे भाई। दोनों में कहा होगा बंटवारा। 5 पंच आए, बोले आधा घर तेरा, आधा घर, आधी जमीन तेरी, आधी जमीन पिताजी तेरे, माताजी। गुरु एक ही थे। और जब गुरु एक ही थे, बोले इनका भी बंटवारा होना चाहिए। बोले बेटा गुरु एक ही है, कैसे बांटोगे? बोले दाहिने तरफ के गुरु छोटे के और बाएं तरफ के गुरु बड़े के। अब गुरु जी को पता ही नहीं है कि हम बट गए हैं। जजमानन जी को जगाते जाना। जजमान जी, अब भागवत जी आज 7वां दिन हो गया तो शांति आ गई कि अब तो सफल हो गया। और जब शांति आती तो ऐसे ही नींद आती। तो राधे श्याम जी उर्मिला जी को जगाते रहे जी। आदरणीय श्रोतेजनों, तो गुरु जी एक ही और गुरु जी एक ही। गुरु जी को भी बांट लिए, दाएं तरफ के बड़े के और बाएं तरफ के छोटे के। अब गुरु जी 6 महीने बाद आए तो गुरु जी के पैर दबा रहा है बड़ा वाला दाएं तरफ। गुरुजी के देखा 2 बज गए रात के, बेटा बाएं तरफ और आजा। बोले माफ करना गुरुजी, वो मेरा एरिया है नहीं। पूरी रात दबाया लेकिन बाएं तरफ नहीं आया। दूसरे दिन गुरुजी गए, क्यों छोटे, तुमने हमें भी बांटा ही नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले पूरी रात दाएं तरफ दबाया है,
बाएं तरफ आए ही नहीं। छोटे ने कहा इतना कपट, छोटे को गुस्सा समाई नहीं जी, तलवार निकाल के ले आया। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है? लड़ने। बोले नहीं। फिर क्या करने जा रहा है? बोले उसने मेरे तरफ छुआ नहीं है, इसलिए उसके तरफ की मैं बोटी बोटी काटूंगा। गुरुजी की सांसें गोल, काटेगा उसके तरफ का, कटेगा तो। इसी प्रकार पूरे संसार में सुर और असुर एक दूसरे में समाये हैं, कंबाइंड हैं। एक ही घर में सुर भी रह रहा है, सुर मतलब पूजा करने वाले, पाठ करने वाले सज्जन भी, और एक उसी घर में असुर भी रह रहा है जो पैसा कमा के ला रहा है। और शाम अब भगवान उस कंबाइंड फैमिली में से अगर आधा मार दे तो आधा तो फिर दुख ही होगा, इसलिए दोनों को ईश्वर जिंदा रखता है, किसी को नहीं मारना चाहता। आदरणीय श्रोताजनों, यार किसी की पत्नी चली जाए तो 12 महीने कौन समझाता है कि भैया छोड़ दे, भैया छोड़ दे? राम के अलावा कोई नहीं समझा सकता। आदरणीय श्रोताजनों, इतना मौका कोई नहीं दे सकता। बल होने के बाद अगर हमारी पत्नी चली जाए तो हम ही पहुंच जाए, निकल। लेकिन वो समझाता है, वो हाथ जोड़ता है, वो अंगद को पहुंचाते हैं, वो हनुमान को पहुंचाते हैं, वो विभीषण को समझाते हैं, भैया समझाओ, लौटा दो। अगर ब्रह्म ने जितना हमें समय दिया है पाप करने के बाद, हम समाज में अगर कोई पाप कर ले तो फांसी में लटकवा देंगे, पता हो जाए तो। लेकिन हर पाप की जानकारी उस अंतर्यामी को है, फिर भी हमें जिंदा रखा है, उसकी महिमा है। आदरणीय श्रोताजनों, तो सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। ऐसे बैठ ये हर लाइन में। अभी मैं अध्ययन कर रहा था तो एक मैं गाना सुन रहा था, मेरे पास आया व्हाट्सएप में। एक गाना है, एक वो बॉडी बिल्डर सा है, एक हीरो, क्या नाम है उसका, वो कपड़े अपने से उतार देता है, क्या बोलते हैं उसको, बिग बॉस में भी आता है, दबंग भी कहते हैं, क्या नाम है? वो एक गाना गुनगुनाता है, वो करे तो रास लीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। अपनी फिल्म को चलाने के लिए अपनी ही भाई की पत्नी को नचाते हुए कहता है मुन्नी बदनाम हुई। आगे मैं नहीं बोलूंगा, इतना काफी है, आप लोग तो सुनते ही रहते हो। ये असुर की बात कर रहा हूं, और जो जैसा सोचता है कि वैसा ही होता है। 22 साल की तक पति के साथ रहने वाली वो मुन्नी रियल में किसी और 24 साल के लड़के के साथ सही में भाग गई 2-3 साल से, और वो जो बॉडी बिल्डर है उसका ऐसा सिर हो गया। ध्यान रखना, समाज को जो दोगे वो तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगा। आदरणीय श्रोताजनों, वो तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगा। राम दोगे तो राम मिलेगा, रावण दोगे तो रावण मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आज ही मुझे राहुल जी कुछ वीडियो दिखा रहे थे महानायक की, जो कौन बनेगा करोड़पति में भी आता है, नाम मुझे मालूम नहीं क्योंकि FIR में मेरा नाम आ जाएगा। वो अपनी बेटे को फेमस करने के लिए जब असुर बन के नाचते हैं, कजरारे कजरारे कजरारे, आप यकीन करना फैमिली तो सेट नहीं हुई, लेकिन तलाक की कंडीशन आ गई। जो भी मर्यादा को, उस गाने को आप सुनेंगे तो महानायक अपनी बहू के साथ जिस नखरे में नाच रहे हैं, वो समाज को संस्कार नहीं दे सकते। और जब ऐसा संस्कार मिलेगा तो ध्यान रखना, संस्कृति बचेगी नहीं और पतन घर का भी होगा। आज बेटे और बहू की तलाक की तलवार लटक रही है, क्योंकि जो बोएगा सो पाएगा, फल कर्मों का सामने आएगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये फिल्मी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम और आप रात दिन वही देख रहे हैं, इसलिए वो उदाहरण भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय सीताराम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब कि भगवान केवल दुबे तिवारी शर्माओं के लिए आए हैं, ब्राह्मणों के लिए आए हैं। ब्राह्मण अकेले के लिए नहीं, वो साहू जी के लिए भी आए हैं, महोरे जी के लिए भी आए हैं,
वो सबके लिए आए हैं। ब्राह्मण का मतलब है विप्र, मतलब जो ब्रह्म को मानता है वो ब्राह्मण है, और उसके लिए परमात्मा आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, धेनु मतलब गाय। गाय के लिए आए भगवान, गाय के लिए। गाय कौन सी वाली? जर्सी वाली नहीं। हाँ? गाय है लेकिन जर्सी वाली नहीं, जो देसी गाय है जिसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, जो वर्ण संकर नहीं है, जो शुद्ध संकर है, वो गाय के लिए परमात्मा आए हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर। सुर मतलब संगीत। कौन कौन है जो गाना गाते हैं और नाचते भी हैं, खुद ही गा के, सुन के नहीं। सुर। संत मतलब संतुष्ट व्यक्ति, इनके हित के लिए ईश्वर आते हैं। बोले सीताराम भगवान की। दोनों हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे। भगवान कौन है? सत्य है। जनमाध्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। आदरणीय श्रोतागणों, क्योंकि हम और आप रामचरित्र सुन रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, राम की मर्यादा का उपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा। कई लोग राम की मर्यादा का नाम लेके शोषण करते हैं, क्योंकि राम उपयोग की चीज है, दुरुपयोग की नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी दीदियों ने घूंघट डाले उनके लिए जोरदार ताली बजाई। बहुत मर्यादा है। कई सासें अपने घूंघट को सुधार रही हैं, गुरुजी ने हमारे लिए ताली बजवाए, और कई बहुएं ढूंढ रही हैं कहां गया घूंघट। ध्यान रखना, श्री राम नमक है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? क्या है श्री राम? जोर से बोलो, श्री राम क्या है? नमक। दाल में ज्यादा होगा तो नहीं खिलाएगी, और कम होगा। श्री कृष्ण है शक्कर, ज्यादा मीठा खाओगे तो दिक्कत, कम खाओगे तो दिक्कत। और श्री शंकर जी है चावल। क्या है? और ये तीन बीमारी चल रही है आजकल, नमक की ब्लड प्रेशर, शक्कर की शुगर, और चावल की। कितना ही ढाको, ढक नहीं रहा है। क्या है? तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, नमक जितना सब्जी में डल जाए उतना ही खाओ। शादी में कितने ही फ्री में गुलाब जामुन और जलेबी मिल जाए, लेकिन मैंने तो एक जगह देखा 21 गुलाब जामुन तक तो मैंने गिना है। उसके बाद मैंने कहा बस, अब हिम्मत गिनने की भी नहीं। कल मिलेगी, दूसरी शादी भी है, ध्यान रखना। और कई लोग एकादशी नहीं रहते हैं, 2 दिन एकादशी रहोगे तो 28 दिन चावल खाओगे, डॉक्टर मना नहीं करेगा। शास्त्र की मानोगे तो पुण्य मिलेगा, डॉक्टर की मानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, केवल दुख मिलेगा कि हे भगवान बीमारी में सब छोड़ना। तो राम मर्यादा है, और मर्यादा वो जीवन के लिक्विड परमात्मा भी है। नमक, शक्कर और चावल के रूप में शंकर, राम और कृष्ण लिक्विड परमात्मा है, और संस्कार के रूप में वो संस्कृति वाले परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, कई जगह मैंने देखा इसी बात में लड़ाई होती सास की। जैसे नई नई बहू आई तो एक ही बात, घूंघट नीचे। तो जो नई नई बहू आती पहले साल करवा ले, देखती हूं 2-3 साल में, फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में, और चौथे साल में हिस्सा बंटवारा होने लगा तो कहां है जेठ? आ जाओ जितने ससुर। कहां गया घूंघट? कहां गई मर्यादा? कहां गया? इसका मतलब क्या है?
जो नकली होता है वो धीरे धीरे कम होता है, और जो असली होता है वो तो युगों तक होड़ा जाता है। आदरणीय श्रोतागणों, युगों तक। तो क्या किसी ने नहीं होड़ा? होड़ा है ना जी। लक्ष्मण जी की पत्नी ने होड़ा है। किनके लिए? श्री राम के लिए। कैसा घूंघट? जब लक्ष्मण जी को बाण लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और रात में 4 बजे ऊपर से निकल रहे थे। भरत जी ने देखा कोई चमकता हुआ, लगता है अयोध्या के लिए कोई खतरा है, बाण चलाई। हनुमान जी नीचे गिरे, पूरे अयोध्या इकट्ठी हो गई। हनुमान ने बताया लक्ष्मण जी का जीवन खतरे में है, जीवन और मृत्यु से, यहां ध्यान दें, जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। सारी अयोध्या रो रही है, लेकिन उर्मिला जी मेकअप कर रही है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान, ये कौन महिला है जो मुस्कुरा भी रही है, मेकअप भी कर रही है, श्रृंगार भी कर रही है? तो भरत जी से पूछा, ये कौन है जी? इनको तो, इनके चेहरे में तो कोई भाव ही नहीं आ रहे हैं। भरत जी ने कहा, मैं भी आश्चर्यचकित हूं यार, ये लक्ष्मण जी की ही पत्नी है, जिनके पति मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। तो हनुमान ने कहा, ये तो अयोध्या के लिए बड़ा आश्चर्य है, ये भाव मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भरत ने कहा, तुम ही पूछो क्या बात है। तो हनुमान ने पूछा, मां, आपके पति जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं और आप श्रृंगार कर रही हैं, समझ में आता नहीं है ये भाव। उर्मिला ने कहा, हनुमंत लाल, तुम तो त्रिकाल दृष्टा हो, आंख बंद करके देखो वहां हो क्या रहा है। हनुमान ने आंख बंद किया और कहा, मां, जब से बाण लगी है राम रो रहे हैं, लक्ष्मण सो रहे हैं। उर्मिला ने कहा, घाव किसको लगा है? बोले लक्ष्मण को। रो कौन रहा है? बोले राम। सोचो हनुमान, जिस घर में छोटे भाई को घाव लगा है और पूरी रात से बड़ा भाई रो रहा है, उस घर में छोटे भाई की पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने जेठ पर भरोसा है, मेरे पति को बचा के लाएंगे, मेरे पति को बचा के। क्या घूंघट हो गई जीव नारी। अभी तो अगर दुकान में पति चला जाए ना मदद करने के लिए, तो घर में महाभारत, वहीं चले जाए भैया भाभी की। हाँ या ना? होली का त्योहार आता है, लोग कहते हैं भाभी मजाक का पात्र है, लेकिन दुनिया को बता दिया लक्ष्मण ने, जब तक लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था इस विश्व में, भाभी देवर के पैर पड़ती थी। लेकिन धन्य है लक्ष्मण की भावना, अपनी भाभी को ही मां बना लिया और चरणों में सर रख दिया। आदरणीय श्रोतागणों, जब सीता जी का हरण हुआ और जेवर जब कुछ हाथ में लगे, तो अंगूठी वगैरह दिखा के राम ने पूछा, लक्ष्मण, क्या ये तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं नहीं बता सकता, माफ करें, सॉरी। राम ने कहा, क्यों? बोले, 2 चीजों को मैंने वर्षों से नहीं देखा है। एक, आपने जब भाभी की तारीफ कर रहे थे और कहा था कि आपका चेहरा चांद जैसा है, वो दिन है मैंने कभी ऐसे करके चांद नहीं देखा और भाभी के चेहरे को नहीं देखा। जब भी देखा है उनके चरणों को देखा है। आदरणीय श्रोतागणों, क्या मर्यादा है जी। मैं राम की कथा सुना रहा हूं, मुझे माफ करा जाए, लेकिन मैं जब गाड़ियों में देखता हूं ना, तो जो दीदियां, मैं हर घर में जाता हूँ, 3-3 दिन का अनुष्ठान, 4-4 दिन का, 9-9 दिन की राम कथा, 7 दिन की भागवत जी, घर में देखता हूँ हमारी दीदियां अपने पति से सीधे मुंह बात नहीं करती। दिन भर में 24 घंटे में 23 घंटे फूली रहती हैं, लेकिन अगर मोहल्ले से मोटरसाइकिल में निकल जाए तो फिर हाथ बोले सीताराम भगवान की। पूरा प्रेम मोटरसाइकिल में होता है। ध्यान रखना, मर्यादा का मतलब है जो संस्कार हम दे रहे हैं वो इसी पीढ़ी तक के लिए नहीं है,
वो डीएनए में घुल रहा है, वो हमारे चरित्र में, खानदान में घुल रहा है। इसलिए चाहे घूंघट हो, चाहे चरण स्पर्श हो, चाहे पूजन हो, सब में गंभीरता रखिए, क्योंकि ये हम खत्म होने वाले नहीं हैं। अगर 50 लाख साल पहले ऐसे नाक के पूर्वज थे, तो आज भी वैसे ही नाक है। अगर 1 अरब साल पहले इतने बड़े पूर्वज थे, तो हम भी हैं। डीएनए में हर चीज घुलती है, इसलिए जो भी चीज घोलें सावधानी से घोलें। आदरणीय श्रोताजनों, चरित्र बन रहा है, और जो चीज गलत है उसको गलती से भी ना घोलें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन पिता की हर चीज को भी मानना जरूरी नहीं है। दशरथ जी की 3 शादी, राम भरत शत्रुघ्न ने 1 शादी करी। गलत को गलत कहिए और सही को और मजबूती से पकड़िए, यही खानदान की रीति होनी चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे भाई बहन, आज विश्वामित्र जी श्री राम को मांग रहे हैं कि अनुज समेत हेतु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सनाथा। मीठी मीठी ताली। सुनी राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। सुनी राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। मीठी मीठी तालियां। सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहीं विचारी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहीं विचारी। एक बात बताओ, ऐसे मीठी मीठी ताली बजाओ। दीदियां जब कोई मेहमान आते हैं तो साड़ी देती हैं, साड़ी देती हैं। कौन सी वाली? अपनी सबसे मनपसंद वाली साड़ी देती हैं कि फिर जो 150 वाली मिली थी? कई जगह तो वही वाली साड़ी घूमती है, बिल्कुल सर्किल बना के। मौसी ने दी तो चाची ने ली, चाची ने दी तो नानी ने ली, नानी ने दी तो फिर मौसी ने। और कभी कभी तो ऐसा होता है जहां से शुरू होती वही पहुंच जाती है। टाविल भी ऐसे ही चलती हैं, साल भी ऐसे ही चलती हैं, साड़ी भी ऐसे ही चलती हैं। और जो सबसे कीमती होती है वो तो गोदरेज में पुरानी भी हो जाए, सड़ मुख जाए पर कुटुंब ना खाए, किसी को नहीं देती। और जो भी व्यक्ति, एक बात सीरियस बता दो, एक भगवान बुद्ध के साथ संत रहते थे, भिक्षु रहते थे, उनको किसी ने साल दे दी। वो साल को इतना संभालते थे, इतना संभालते थे, कहते हैं मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म हुआ तो साल के खटमल के रूप में जन्म हुआ। तो जो भी अपने कपड़ों से खूब प्रेम करते हैं, सालों से या जेवरों से, तो अगली बार उनका जो जन्म होना है वो मनुष्य का नहीं, खटमल का होना है। आदरणीय श्रोताजनों, कीमती चीज को लुटाइए,
जितनी ज्यादा से ज्यादा चीज हो, मैं कह रहा हूँ पूरे से साड़ी मत दो, अपनी नंद को, अपनी भाभी को, अपनों को, मौसी को, चाची, जिसको भी तू पहन लेना, थोड़ा मोह तो छूटे। ध्यान रखना, अपनी कीमती चीजों को शेयर करोगे तो मोह नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया फंसाने वाली है और फंस गए तो वहीं अटक जाओगे। इसलिए आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा, कई छिपकली होती हैं जो गोदरेज के किनारे बिल्कुल ऐसी बैठी रहती, कभी ध्यान देना, वो छिपकली और कोई नहीं है, वही वाली दादी सास है जिसको केवड़िया ही दिखती थी, अब बन गई है छिपकली। कई कुत्ता बिल्ली को देखना, कुत्तों को दरवाजा में खूब मारो, भगते नहीं हैं, कारण वो कुत्ता नहीं है, वो वही वाले दादाजी हैं जो देहरी के अंदर नहीं आने देते है, नहीं है पुण्य तो कुत्ता बन के बैठे। वो जो बिल्ली है ना, तुम सोच रहे बिल्ली है, बिल्ली नहीं है, वो तुम्हारी सास, दादी सास, मामी सास, नानी सास वही है, रोटी उठा के खा के ले जा रही है। ध्यान रखना, जहां पर फंसे वहीं अगला जन्म होना है, ये निश्चित मानिए। इसलिए प्राणों से प्यारी चीजों को दान करने की आदत डालिए, और दान मतलब शेयर करिए, जितना शेयर करोगे। और दीदियों से मैं निवेदन करूं, आप दोगे तो आपको डबल मिलेगा, और पकड़ोगे तो वो भी चला जाएगा। मांगा हूं भूमि धनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरो। मांगा हूं भूमि धनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरो। बात बताइए, आप लोग दान देते हैं? ऐसे करो, देते हैं? आपके घर में सबसे कीमती चीज कौन सी होती है? धन? ऐसे करो, धन, पैसे, लड़का, पति, पत्नी, कौन होती सबसे कीमती चीज? बेटी। कौन होती है? और दान किसका होता है? पूरी जिंदगी में दान किसका होता है? ध्यान रखना, मामूली चीज नहीं है, वो बेटी नहीं है, वो जानकी है, वो सीता है, वो पार्वती है, वो आपके दिल का टुकड़ा है। लेकिन प्रकृति का नियम है, सबसे कीमती चीज दान देते हैं, और आज भी वो परंपरा खत्म नहीं हुई है। आप भी तो अपनी बेटी का दान देते हैं आदरणीय श्रोताजनों, दिल के टुकड़े को दे देते हैं। और उसके साथ फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि बेटी बस बच्चा लेते हैं, बाकी फ्रिज दे देते हैं कि दमान जी फ्रिज ले जा लो, वॉशिंग मशीन ले जा लो, मोटरसाइकिल ले जा लो, बिटिया बस मत ले जाना। ऐसा होता है क्या? बिटिया के पीछे ये सब जाते हैं, लेकिन राजा क्या कह रहे? राम बस मत लेना। क्या क्या ले लेना? मांगा हूं भूमि धनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। मांगा हूं भूमि, मीठी मीठी ताली, सर्वस देव आज सहरोसा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसे बैठिए सीधी कमर कर। तो दान देने के लिए तैयार रहे नए नए बच्चे भी। हाँ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास कह पावा। आप अगर दोगे तो बेटा को दोगे, बेटा अकेले नहीं आएंगे, राम लक्ष्मण के साथ बहुएं भी आएंगी। दशरथ जी ने कहा सच? बोले हाँ। तो आदरणीय श्रोताजनों, दशरथ जी मान गए, और जब मान गए, ऐसे बैठो,
तो बच्चे किसके रूप होते हैं? सब बोलो हमारे रूप। किसके रूप होते हैं? जोर से बोलो। बच्चे किसके रूप होते हैं? दूसरे के रूप तो नहीं होते। किसके रूप होते हैं? और जब भी आप विदा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बस विदा करना पड़ा है। मैं तो आपसे बताऊं, कन्या और कृष्ण एक ही हैं। दुनिया में दो की ही विदाई हुई है, हर घर से कन्या की और वृंदावन से कृष्ण की। क्योंकि कन्या और कृष्ण एक ही हैं। कन्या रज और वीर्य को गर्भ में रखती है, संसार प्रकट करती है, और कृष्ण वीर और रज में रहकर पूरे संसार का निर्माण करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों विधाता है। और आप यकीन मानना, आपको पता है ये दोनों के दो माता पिता हैं। कृष्ण के कितने माता पिता? सब बोलिए, कितने माता पिता? दो। देवकी और, जोर से, देवकी और वसुदेव, नंद बाबा और बिटिया के भी दो माता पिता, सास ससुर और मायके वाले। सास ससुर हैं देवकी वसुदेव, जिनके नाम मिलना है, गोत्र मिलना है, असली माता पिता। और नंद बाबा और यशोदा पालने वाले माता पिता। तो कृष्ण के भी दो माता पिता और बेटी के भी दो माता पिता। आदरणीय श्रोताजनों, और विदाई होती है। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण की विदाई में नंद बाबा यशोदा रोते हैं, बेटी की विदाई में माता पिता रोते हैं। विदाई बहुत कठिन होती है। आज श्री राम और लक्ष्मण तैयार हुए, और लक्ष्मण जब तैयार हुए तो भरत जी ने, सॉरी, दशरथ जी ने, ऐसे बैठिए, सब लूज होकर ना बैठे, ऐसे बैठे। 3:30 बज गए, 1 घंटा की कथा और है, 1:30 की हो चुकी। हमारे जजमान जी तो कहते हैं 2 घंटा थोड़ा ज्यादा सुना दो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरा पंडाल भर रहा है, आप सब इतना समय दे रहे हैं। एक बार खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय श्रोताजनों, सबसे पहले आप आज जाना और राम जी के रूप में किसको देखना? सभी लोग आज जाएंगे घर में, और घर में जाने के बाद सबसे पहले ऐना के सामने खुद को खड़ा करना। ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। और राम जी के रूप में, राम जी जैसे कपड़े पहनाना और खुदाई को खड़ा करना। खुदाई का चेहरा, राम जी को कोई चेहरा नहीं, खुद का ही चेहरा। ये जो भैया ने लगाए हैं ऐसे वाला टीका है ना, और ऐसा टीका लगाना, और अपने चेहरे को देखते हुए कहना, जैसे दशरथ जी कह रहे हैं राम और लक्ष्मण को देख के, कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इसके एक एक लाइनों को हम गुनगुनाएंगे भी और बातें भी करेंगे। तो राम की विदाई और खुद की विदाई दोनों को एक साथ रखेंगे, क्योंकि राम कोई और नहीं, सिया राम मैं सब जगह जाने। जब हम ही राम हैं तो कोई और की कल्पना क्यों करें, खुद की करेंगे। कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी और लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने खड़ा कर लिया और ऐसे देख रहे हैं। राम आज पहली बार असुरों को मारने, धर्म के लिए लड़ने जा रहे हैं। छोटे से थे, विद्यालय चले गए पढ़ने, थोड़ी दिन हुए हैं, अभी आए और फिर जाने लगे। देख रहे हैं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के
कैसी घड़िया जीवन की आई, कैसी घड़िया जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब से अयोध्या, अब से अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक पल याद करो, इस लाइन को फिर से दोहराएंगे अपन। हाँ? लाइन में क्या बोला गया? कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। हम लोग ऐसे लेटे रहेंगे और अंदर से आत्मा रूपी राम निकलेंगे और हमारे दिमाग पूरा चलते रहेगा और हम अपने प्राणों की विदाई करेंगे। और ये शरीर क्या है? सब बोलेंगे अयोध्या। क्या है अयोध्या का मतलब? जिसको कभी कोई जीत ना सके, जो हमेशा विजयी रहे, वो शरीर जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी वाला शरीर अयोध्या है। लेकिन जैसे ही राम निकले तो फिर ये अयोध्या हमारी रहेगी। ऐसे करो, हमारी रहेगी सूनी होने, और जो चीज सूनी हो जाती है उसमें फिर कोई और कब्जा कर लेता है। फिर से इस लाइन को दोहराएं। कैसी घड़िया जीवन की आई, कैसी घड़िया जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब से अयोध्या, अब से अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप लोगों की ताली से बहुत ही और आप लोग ताली बजाने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? टैक्स थोड़ी ना लग रहा है, अच्छी बजा लिया करो। एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ जाएंगे। इस शरीर से भजन कर लो, क्योंकि इस शरीर को शमशान में जलने के लिए छोड़ जाएंगे। इसलिए इसका उपयोग करिए जी। पानी को किसी को पिला दोगे तो पुण्य बन जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन नाली में बह जाएगा। इस शरीर से भजन कर लो दोनों हाथ। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नौजवान तो हैं ही, लेकिन ये बुजुर्ग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कथा में। एक बार बुजुर्गों के लिए ताली बजाइए।
और इनके चरणों में प्रणाम करने का मन होता है व्यास आसन में, इसलिए प्रणाम तो कर ही सकता हूँ। ये बुजुर्ग जो हैं इनके लिए और एक बार ताली बजाइए। और जितने भी नए युवा बैठे हैं इनसे निवेदन है, बुजुर्गों से पंगा मत लेना। ये बहुत 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 इन्होंने दिवाली देखी है, होली देखी है, दुख देखे हैं, सुख देखे हैं, ये पूरे पक चुके हैं। ये वो सोना है जो हर अग्नि से गुजर चुके हैं आदरणीय श्रोताजनों, हर अग्नि से। और थोड़ी थोड़ी आगे हो जाइए और कुछ अतिक्रमण भाइयों की तरफ भी करते जाएं दीदियां। एक तो हमारी दीदियों ने कम नहीं है, विधायक बन चुकी हैं, कलेक्टर बन चुकी हैं, एसडीएम बन चुकी हैं, अब पंडाल में भी पूरा कब्जा कर चुकी हैं। पुरुषों को केवल चपरासी बनने का मौका मिलेगा। और आगे आइए। और एक दिन मैं अवलोकन कर रहा था कि ये जो दीदियां हैं इतनी आगे बढ़ क्यों रही हैं, तब मुझे लगा भाई लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं, इसलिए डिमोशन हो रहा है, और दीदियां परमात्मा के करीब आ रही हैं, इसलिए प्रमोशन हो रहा है आदरणीय श्रोताजनों, प्रमोशन।